Today we will discuss chapter number 2 from BD Chaurasia Bones of Upper Limb. इंट्रोडक्शन. आउट ऑफ टोटल बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, जिसमें अपर लिम्ब में होती हैं 64 बोन्स और ईच लिम्ब में 32 बोन्स होती हैं. द इंडिविजुअल बोन ऑफ द अपर लिम्ब विल बी डिस्क्राइब वन बाय वन. एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे. देयर फीचर्स इन अटैचमेंट शुड बी रीड विद द बोन बिफोर अंडरटेकिंग द डायसेक्शन ऑफ द पार्ट कंसर्न. The paragraph on attachment should be revised when the dissection of particular region has been completed. तो पहली बोन है क्लेविकल. क्लेविकल एक लैटिन वर्ड है. अ स्मॉल की इज अ लॉन्ग बोन. ये एक लॉन्ग बोन है. इट सपोर्ट द शोल्डर सो डेट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक. ये जो करती है शोल्डर, ये बोन शोल्डर को सपोर्ट करती है ताकि आर्म मूव कर सके अवे फ्रॉम द ट्रंक. एंड क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू the sternum. The clavicle then bone has a cylindrical part called the shaft and two end, lateral और medial end होता है. medial end sternum के साथ कनेक्ट होता है और lateral end scapula के साथ. side determination bone से डिस्कस कर लेते हैं. ये है बोन. तो ये इसका मीडियल साइड है और ये इसकी लेटरल साइड है. इसकी लेटरल साइड होती है फ्लैट. इसके एक सुपीरियर सरफेस होगा और एक इन्फीरियर सरफेस होगा और दो बॉर्डर्स होंगे, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर. और इसकी मीडियल क्वाड्रिलेटरल होती है. मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल होती है. इसकी 4 सरफेसेस होती है. अब सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, इसकी 4 सरफेस होंगी. और इसकी जो शाफ्ट है वो स्लाइटली कर्व्ड होती है और इसका जो मीडियल एंड होता है वहाँ पे कॉन्वेक्स होता है, मतलब आउटवर्ड होता है. और लेटरल एंड जो होता है वो कॉनकेव होता है, मतलब इनवर्ड होता है. और इसकी जो ये इसका सुपीरियर इसकी साइड है, मतलब और ये इसकी इन्फीरियर साइड है. इसकी इन्फीरियर साइड पे एक ग्रूव होती है, सब क्लेवियन ग्रूव. इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि राइट साइड की क्लेविकल है और लेफ्ट साइड की. तो यहाँ पे ये इसका मीडियल साइड है, यहाँ पे स्टर्नम कनेक्ट होगी. ये जो पर्सन आपके सामने खड़ा है ये इसकी राइट साइड की क्लेविकल है, मतलब यहाँ पे स्टर्नम है, ये इसकी राइट साइड की क्लेविकल हो गई. तो साइड डिटर्मिनेशन. द साइड टू विच अ क्लेविकल बिलोंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. द लेटरल एंड इज फ्लैट, जो कि मैंने बताया, और मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल होता है. और शाफ्ट स्लाइटली कर्व्ड होती है, जिसका मीडियल एंड कॉन्वेक्स होता है और लेटरल एंड कॉनकेव होता है. द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव लॉन्गिट्यूडनली इन द मिडिल 1/3. सब क्लेवियन जो ग्रूव होती है वो इंफीरियर साइड पे होती है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली. ये बॉडी की वाहिद बोन है जो हॉरिजेंटली होती है, लॉन्ग बोन वाहिद. ये सबक्यूटेनियस थ्रू आउट होती है, मतलब इसके ऊपर कोई मसल नहीं होती. ये स्किन के बाद सीधा ये बोन मतलब फील होती है. इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग. ये बॉडी की फर्स्ट बोन होती है जो सबसे पहले ऑसिफाई होना स्टार्ट होती है. सब क्यूटेनियस मतलब हाथ लगा के फील कर सकते हैं स्किन के नीचे, कोई मसल बीच में नहीं होगी. इट इज़ द ओनली बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है इसकी. इट इज़ द ओनली बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर इसके होते हैं ऑफ ऑसिफिकेशन. बाकी सबका एक प्राइमरी सेंटर होता है. देर इज़ नो मेड्यूलरी कैविटी, मतलब बोन मेरो इसमें नहीं होता. इट इज़ ओकेजनली पियर्स बाय द मिडिल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व. इसमें से सुप्रा क्लेविकुलर नर्व निकलती है. इट रिसीव वेट टू द अपर लिम्ब विया लेटरल 1/3. लेटरल 1/3 से अपर लिम्ब का जो वेट होता है वो इसके पास आता है थ्रू आउट क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट एंड ट्रांसमिट वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, मतलब स्टर्नम के पास उसको ट्रांसमिट करती है विया मीडियल 1/3, मीडियल 2/3 सॉरी. ये इसका लेटरल 1/3 होता है और मीडियल 2/3 होता है. शाफ्ट. The shaft is divisible into the lateral 1/3 and the medial 2/3. The lateral 1/3 of the shaft is flattened from the above downward. लेटरल साइड इसकी फ्लैटेंड होती है. उसकी सुपीरियर एक सरफेस होगी और इंफीरियर सरफेस होगी. बाकी इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर्स होते हैं. इट हैज़ 2 बॉर्डर, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. द इंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड, मतलब कॉनकेव इनवर्ड होता है. द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड. जाहिर सी बात है एक आगे होगा तो दूसरा वो होगा ना.
इसके टू सरफेसेस होते हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे होता है, बीच में कोई मसल नहीं होती। और इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट ऑन द एलिवेशन कॉल्ड द कोनॉइड ट्यूबरकल एंड द रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। ये मैं दिखाती हूँ। द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज राउंडेड एंड इज सेड टू बी 4 सरफेसेज इसकी होती है मीडियल 2/3 की। द इंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मतलब ये आउटवर्ड होता है। द पोस्टीरियर surface is smooth. The superior surface is rough in its medial part. The inferior surface has a rough oval impression at the medial end. इसका ओवल इम्प्रेशन होता है। द लेटरल हाफ ऑफ द सरफेस हैज अ लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव, जो मैंने दिखाई। द न्यूट्रिएंट फोरआर्म लाइज एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। ये मैं पहले वो दिखा देती हूँ, क्या था, कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड रिज, कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज। यहाँ पे ये जो है ये है ट्रोनॉइड ट्रेपेजॉइड रिज, एक लाइन है जो, और ये जो भार है नीचे से इसे कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। लेटरल एंड मीडियल एंड, द लेटरल एंड और एक्रोमियल एंड भी से कहते हैं लेटरल एंड को, इज फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ये फ्लैटन होता है। इट बियर्स अ फेसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला के साथ अटैच होता है। स्केपुला जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है जिसके साथ ही क्लेविकल अटैच होती है, तो फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है यहाँ पे। द मीडियल और एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नम के साथ अटैच होता है, इसी वजह से मीडियल और एक्सटर्नल एंड कहते हैं। quadrangular and articulates with the clavicular notch of the मेन्यूबिरम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है स्टर्नम के साथ। द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट, ये बहुत नीचे तक चली जाती है। फॉर आर्टिकुलेशन विथ फर्स्ट कोस्टल रिज के साथ भी आर्टिकुलेशन बनाती है ये क्लेविकल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ एनाटमी, अटैचमेंट्स, इस पे जो मसल्स अटैच होती हैं वो पढ़ते हैं। द लेटरल एंड, द मार्जिन, द आर्टिकुलर सरफेस फ्रॉम द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट गिव अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। जैसे ये मतलब स्केपुला के साथ एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच होता है तो एक जॉइंट कैप्सूल बनता है लेटरल साइड पे। एट द मीडियल एंड, द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्टर्नम गिव अटैचमेंट टू, जो स्टर्नम के साथ अटैच होता है वो अटैचमेंट देता है फिब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे भी एक कैप्सूल बनता है ऑल अराउंड। आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियरली, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली, मतलब एक लिगामेंट होता है जो कि राइट साइड की क्लेविकल को लेफ्ट साइड की क्लेविकल के साथ अटैच करता है। लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट है लेटरल साइड पे। ये यहाँ पे है, ये फ्लैटेंड है तो ये लेटरल साइड होगी और ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। द इंटीरियर बॉर्डर गिव ओरिजिन टू डेल्टॉइड मसल, ये डेल्टॉइड मसल को ओरिजिन देता है यहाँ पे। ये इंटीरियर, ये साइड इसकी इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, और ये जो अपर सरफेस पूरा दिखाई दे रहा है ये सुपीरियर सरफेस है और ये है इंफीरियर सरफेस। तो ये डेल्टॉइड मसल इंटीरियरली अटैच होती है और पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजॉइड। ये ओरिजिन होता है डेल्टॉइड का इंटीरियर पे और पोस्टीरियर पे इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का। द कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरोको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो मैंने वो दिखाई थी ट्रेपेजॉइड और कोनाइड रिज, ये दोनों ट्रेपेजॉइड एंड कोनाइड पार्ट्स ऑफ द कोरोको क्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होती है इनके साथ। और है मीडियल 2/3, मतलब दूसरी साइड पे देखते हैं। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, मोस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस गिव ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर। इंटीरियर, ये जो इंटीरियर साइड होती है इस पे पेक्टोरलिस मेजर अटैच होती है। एंड half of the rough superior surface give origin to clavicular head of the sternocleidomastoid। इसको ओरिजिन इसका होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का पोस्टीरियर साइड पे, मतलब ये सुपीरियर और पोस्टीरियरली। द ओवल इंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड गिव अटैचमेंट टू कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट।
ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होती है यहाँ पे। ये जो ओवल इम्प्रेशन था मीडियल साइड पे, सॉरी, the subclavian groove give insertion to subclavius muscle। ये जो groove था subclavian उस पे अटैच होती है subclavius muscle। The margins of the groove give attachment to the clavipectoral fascia। The posterior surface close to the medial end gives the origin to sternohyoid muscle। ये कहाँ गई, यहाँ पे ये अटैच होगी यहाँ पे ये अटैच हुई है स्टर्नोहॉइड मसल पोस्टीरियर साइड पे, और पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू द मीडियल एंड गिव ओरिजिन टू स्टर्नोहॉइड मसल। यहाँ पे अटैच है, ये इसका एक्सटर्नल एंड है, मतलब मीडियल एंड है, ये भी मीडियल एंड है, और ये जो है इसका लेटरल एंड है, ये भी लेटरली फ्लैट है, ये दोनों फ्लैट है। द सबक्लेवियन वेसल्स एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के जो वेसल्स होते हैं सारे पास थ्रू द एक्सियली लाइंग बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, इसके बीच में से गुजरते हैं, एंड अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब। सबक्लेवियस मसल एक्ट एज अ कुशन की तरह वर्क करती है। द न्यूट्रिएंट फोरआर्म ट्रांसमिट अ ब्रांच ऑफ द सुप्रास्केपुलर आर्टरी। ऑसिफिकेशन, इसकी ये फर्स्ट बोन होती है जो कि ऑसिफाई होती है इन द बॉडी एक्सेप्ट ऑफ इट्स मीडियल एंड। इट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है इसकी। इट ऑसिफाई फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। ये 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी यहाँ पे होता है इसकी मीडियल एंड पे। द 2 प्राइमरी सेंटर अपीयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। शाफ्ट में अपीयर होते हैं 2 प्राइमरी सेंटर एंड फ्यूज अबाउट 45th डे पे फ्यूज हो जाते हैं। द सेकेंडरी सेंटर फॉर द मीडियल एंड पे होता है, अपीयर्स ड्यूरिंग 15 to 17 ईयर्स एंड फ्यूजेज विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स में ये फ्यूज हो जाता है। ओकेजनली देयर मे बी सेकेंडरी सेंटर फॉर द एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड के लिए भी सेकेंडरी सेंटर हो सकता है कभी कभी। क्लिनिकल एनाटॉमी, द क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर बाय फॉलिंग। ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन होती है बॉडी की जो इजीली फ्रैक्चर हो जाती है। द क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर बाय फॉलिंग ऑन द आउट स्क्रेच्ड हैंड, मतलब हाथ आगे की तरफ हो और हम गिर जाएं तो ये फ्रैक्चर हो जाती है। Indirect violence, the most common site of fracture is the junction between the 2 curvature of the bones। मतलब जहाँ पे जंक्शन है मीडियल और उस लेटरल एंड की, वहाँ पे फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विच इज़ द वीकेस्ट पॉइंट, ये वीकेस्ट पॉइंट होती है। द लेटरल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ द अपर लिम्ब एज ट्रेपेजियस मसल अलोंग इज अनेबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ अपर लिम्ब। यहाँ भी दिया होगा, यहाँ ये साइड जो जंक्शन होती है ना दोनों की, वहाँ पे कॉमनली फ्रैक्चर होती है, और ये जो होता है लेटरल एंड वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है और मीडियल एंड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। ये नीचे की तरफ अपर लिम्ब के वो जो वेट होता है उसकी वजह से डिस्प्लेस होता है, और ये स्टर्नम की वजह से ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है। द क्लेविकल में भी कॉन्जेनाइटली एब्सेंट, मतलब पैदाइशी मौजूद ही ना हो, और इनपरफेक्टली डेवलप इन द डिजीज कॉल्ड क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ये एक डिजीज़ है जिसमें वो क्लेविकल प्रेजेंट ही नहीं होती शुरू से, बचपन से। इन दिस कंडीशन द शोल्डर्स ड्रॉप एंड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इंटीरियरली इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ये बिल्कुल आगे की तरफ आ जाते हैं, मतलब क्लेविकल प्रेजेंट नहीं होती तो ये सीधा नहीं होता शोल्डर। यहाँ पे ये एक डिजीज़ है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, इसमें वो क्लेविकल मौजूद ही नहीं है सिरे से, और ये यहाँ पे जंक्शन से ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके फ्रैक्चर होने के। स्केपुला, स्केपुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है शोल्डर ब्लेड। इट इज़ अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टोलेटरल, मतलब पीछे और साइड की तरफ एस्पेक्ट ऑफ द थोरेकिक केज। द स्केपुला हैज़ 2 सरफेसेस इसके होते हैं, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल एंड 3 प्रोसेसेस होते हैं इसके। साइड डिटर्मिनेशन, लेटर और ग्लिनॉइड एंगल इज़ लार्ज एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी, पहला ये है। एंड दूसरा द डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स आउटवर्ड एंड इट डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन into the supraspinous and infraspinous fossa. The costal surface मतलब interior surface is occupied by the concave subscapular fossa
to fit on the convex chest wall, मतलब कॉन्केव मतलब इनवर्ड होती है ताकि कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल उसमें एडजस्ट हो सके। द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर जो होता है वो उसका थिकेस्ट होता है, रन फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी अबव द टू ग्लिनोइड कैविटी से लेकर इंफीरियर एंगल तक इसका लेटरल बॉर्डर होता है वो थिक होता है। पिक्चर में देख लेते हैं। इसकी साइड डिटर्मिनेशन के 3 फीचर्स बताए। लेटरल मतलब ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये लेटरल साइड पे होगी एंड इसमें जो होता है वो हेमरस का हेड अटैच होता है एंड जो इसका डोर्सल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है मतलब आउटवर्ड होता है एंड डिवाइडेड इनटू सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा एंड सुप्रा स्पाइनस फोसा। ये स्पाइन के ज़रिए इन दोनों में डिवाइड होता है एंड जो इसकी वो कोस्टल या इंटीरियर सरफेस है वो कॉन्केव होती है एंड जो इसकी लेटरल साइड होगी जो ग्लिनोइड कैविटी से लेकर इंफीरियर एंगल तक ये थिकेस्ट होती है। इसकी थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर होता है जैसे कि ग्लिनोइड कैविटी से लेकर इंफीरियर एंगल तक ये जो बॉर्डर होगा ये सबसे थिकेस्ट होता है। ये 3 साइड डिटर्मिनेशन की फीचर्स हैं जिससे हम साइड डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये है राइट स्केपुला, राइट साइड की स्केपुला। 2 सरफेसेस होती हैं, एक इंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर। इंटीरियर को कोस्टल सरफेस भी कहते हैं क्योंकि ये रिब्स के पास होती है और इसे सब स्केपुलर फोसा भी कहते हैं जो कि कॉन्केव होता है मतलब इनवर्ड होता है और इज़ डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। इट इज़ मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती हैं। इस पे ये 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस हैं एंड अनदर थिक रिज एडजॉइंट्स द लेटरल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर पे भी एक रिज होती है इस पे इंटीरियर साइड पे। दिस पार्ट ऑफ द बोन इज़ ऑलमोस्ट रोड लाइक होता है। इट एक्ट्स एज अ लिवर फॉर द एक्शन ऑफ द सेरेटस इंटीरियर यहाँ पे लगी होती है इन ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म जो कि लिवर के तौर पे काम करती है एंड डोर्सल इसकी पीछे पोस्टीरियर साइड होती है। डोर्सल सरफेस गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन, ये जो स्पाइन है जो कि इन्फेरा और सुप्रा और इंफ्रा स्पाइनस को अलग कर रहा है ये इस पे होती है। स्पाइन होती है ऑफ द स्केपुला विच डिवाइड्स द सरफेस इनटू स्मॉलर सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड अ लार्जर इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये है द 2 फोसा आर कनेक्टेड बाय द स्पिनोग्लिनोइड नॉच इस पे होती है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं और सिचुएटेड लेटरल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। ये यहाँ से सुप्रा स्पाइन क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला है एंड ये सुप्रा स्पाइनल नॉच है जिसके थ्रू ये कनेक्ट हैं। तो सरफेसेस समझ लिए, अब इसके वो देख लेते हैं। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर है, एक लेटरल बॉर्डर है और एक मीडियल बॉर्डर है। ये जो है इसका ये सुपीरियर बॉर्डर है ये वाला और ये मीडियल बॉर्डर है और ये वाला इस साइड पे जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी लेटरल साइड की तरफ होती है तो ये लेटरल बॉर्डर है। इसका सुपीरियर बॉर्डर जो होता है थिन एंड शॉर्ट होता है नियर द रूट ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस के सामने होता है एंड इट प्रेजेंट द सुप्रा स्केपुलर नोच। इस पे सुप्रा स्केपुलर ये वाली नोच होती है सुपीरियर बॉर्डर पे और ये लेटरल बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है एट द अपर एंड। इट रिप्रेजेंट द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है इस पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल यहाँ पे मौजूद है, ये लेटरल बॉर्डर पे मौजूद होता है। और ये जो मीडियल बॉर्डर है ये थिन होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इन्फीरियर एंगल। यहाँ से ये सुपीरियर एंगल से लेकर यहाँ पे सुपीरियर एंगल है ना, यहाँ से इन्फीरियर एंगल तक होता है, ये सारा मीडियल बॉर्डर है। इसकी 3 एंगल्स होती हैं, एक सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। सुपीरियर जो एंगल होती है यहाँ पे ये जो है ये है सुपीरियर एंगल। इज़ कवर्ड बाय द ट्रिपीजियस, मतलब इसकी मसल्स बाद में हम पढ़ते हैं। द इन्फीरियर एंगल इज़ कवर्ड बाय लेटिमस डोर्साई। इट मूव्स फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज अबडक्टेड। द लेटरल और ग्लिनोइड एंगल, ये ग्लिनोइड कैविटी जो है ना इसे लेटरल एंगल भी कहते हैं क्योंकि ये लेटरल साइड पे होती है। इज ब्रॉड एंड बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी और फोसा विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड।
ये लेटरल एंगल है, ये इंफीरियर एंगल है और ये सुपीरियर एंगल है। और बॉर्डर्स जो हमने पढ़े, ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर पे इंफ्राग्रेनाइट ट्यूबरकल होता है और वो जो है सुपीरियर बॉर्डर पे सुप्रा स्केपुलर नॉच होती है। इसके 3 प्रोसेसेस होते हैं, एक द स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस। ये वाला है ना जो इंफ्रा और सुप्रा स्पाइनस फोसा को अलग कर रहा है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ बोन विद द 3 बॉर्डर्स। इसके 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं, 2 सरफेसेस। इट डिवाइड्स द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्केपुला इनटू द सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड करता है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है इसे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं। एंड द क्रेस्ट हैज़ अपर एंड लोअर लिप्स। इसके अपर नीचे की तरफ लोअर लिप होगा और ऊपर की तरफ अपर लिप होगा। और दूसरा इसका प्रोसेस होता है वो है एक्रोमियन प्रोसेस। ये यहाँ पे जो है ये एक्रोमियन प्रोसेस है। ये ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। इस 2 बॉर्डर्स मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर होता है इसका। एंड 2 सरफेसेस सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस होती है इसकी। एंड अ फेसेट फॉर द क्लेविकल। ये क्लेविकल के साथ अटैच होता है। ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। तो ये क्लेविकल के साथ अटैच होगा। इसके 2 सरफेसेस होते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर और 2 बॉर्डर्स होते हैं मीडियल एंड लेटरल। और तीसरा प्रोसेस है कोराकॉइड प्रोसेस। लाइक ग्रीक वर्ड है लाइक क्रोज बेक। प्रोसेस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। ये कोराकॉइड प्रोसेस है ये वाला, ये स्लाइटली लेटरली होता है, लेटरल की तरफ होता है। फॉरवर्ड इन डायरेक्टेड फॉरवर्ड। इट इज़ बेंड इन फिंगर लाइक। ये है, ये जैसे कि देख सकते हैं ये फिंगर लाइक है। एंड इट इज़ स्टेविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस। ये इसके हम प्रोसेसेस सारे देख लिए। ये इसकी इंटीरियर साइड है, सरफेस है, और ये इसकी पोस्टीरियर डॉर्सल सरफेस है। ये राइट साइड की वो क्लेविकल है, यहाँ पे इसके ह्यूमरस अटैच होगा और इसके यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड अटैच होता है। और एक्रोमियन प्रोसेस में जो है क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस के साथ यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस में एक फेसेट ऑफ आर्टिकुलेशन विद क्लेविकल, इसमें क्लेविकल अटैच होती है। ये सुप्रा स्केपुलर फोसा है। एंड ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा और सुप्रा स्पाइनस फोसा को ये अलग करता है। ये यहाँ पे ये ऊपर मैंने दिखाई थी सुप्रा स्केपुलर नॉच एंड स्पाइनस प्रोसेस। जो ये ट्रायंगुलर प्लेट है बोन की, सुप्रा स्पाइनस फोसा आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ पे आके क्लेविकल अटैच होगी। लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। कोरोनोकॉइड प्रोसेस ये फिंगर लाइक जो होता है। मीडियल बॉर्डर ऑफ क्रोमियन प्रोसेस ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो कि लेटरल बॉर्डर पे होता है। इसकी मसल्स देख लेते हैं पहले। द मल्टीपिनेट सब स्केपुलर मसल अराइजेज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्केपुलर फोसा। ये बीच वाला जो सब स्केपुलर फोसा है यहाँ के मीडियल 2/3 पे जो मसल अटैच होती है उसे कहते हैं सब स्केपुलरस मसल। और ये जो रेड कलर की मसल्स हैं ये ओरिजिन है और ब्लू इंसर्शन। और दूसरा सुप्रा स्पाइनेटस मसल होती है जो कि सुप्रा स्पाइनेटस फोसा पे अटैच होती है। मतलब सुप्रा स्पाइनेट फोसा पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल अटैच होती है और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा पे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल अटैच होती है। एंड डेल्टॉइड अराइजेज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। स्पाइन ये जो स्पाइनस प्रोसेस था इसके लोअर बॉर्डर पे एक डेल्टॉइड मसल अटैच होती है। एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन, ये एक्रोमियन के लेटरल बॉर्डर तक जाती है। ये एक्रोमियन का लेटरल बॉर्डर है, मतलब उसकी तरफ ग्लिनोइड की तरफ है, मतलब लेटरल बॉर्डर है। द एक्रोमियन फाइबर्स आर मल्टीपिनेट। और दूसरी होती है इसके जो स्पाइनस प्रोसेस है इसके ऊपर जो होती है ट्रेपीजियस मसल अटैच होती है। इज इंसर्टेड अलोंग
inserted in the upper border of the crest of the spine and into the medial border of the acromion, और ये acromion की medial border तक जाती है। सिक्स्थ वाली मसल है द सेरेटस इंटीरियर इज इंसर्टेड अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस पे, कि मीडियल साइड पे सेरेटस इंटीरियर अटैच होती है। ये सारी सेरेटस इंटीरियर है। यहाँ पे अटैच मतलब इंटीरियर यानी कि कोस्टल बॉर्डर पे होती है। वन डिजिटेशन फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ स्पाइन, पहली डिजिटेशन ये है, एंड दूसरी डिजिटेशन टू द मीडियल बॉर्डर वाली ये दूसरी सेकंड एंड थर्ड डिजिटेशन है, एंड फोर्थ टू एट डिजिटेशन जो है तो फिफ्थ से लेकर इंटीरियर मतलब ये इंफीरियर पार्ट वाली है, इंफीरियर एंगल वाली ये वाली है। एंड सेवेंथ मसल है द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड ब्रेकिया, ये होती है अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, मतलब ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर जो ट्यूबरकल होता है उससे ये अराइज होती है। एंड द शॉर्ट हेड फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस, यहाँ से शॉर्ट हेड लेटरल कोरोकॉइड प्रोसेस के टिप से अराइज होता है शॉर्ट हेड। और एट्थ मसल है द कोरोको ब्रेकियलिस अराइजेस फ्रॉम द मीडियल पार्ट एंड द टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस, ये कोराको ब्रेकियलिस है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस। और नाइन्थ मसल है द पेक्टोरलिस मेजर इज इंसर्टेड इन द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस, इंफीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है और सुपीरियर सरफेस है कोरोकॉइड प्रोसेस की। एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया अराइजेस फ्रॉम इंफ्राग्लिनोइड कैविटी, ये इसके नीचे ग्लिनोइड कैविटी के नीचे जो ट्यूबरकल होता है इससे अराइज होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ट्राइसेप्स ब्रेकिया। जो डॉर्सल सरफेस का लेटरल बॉर्डर होता है इसके अपर टू थर्ड पे अटैच होती है टेरेस माइनर, और ये टू स्लिप्स में अटैच होती है क्योंकि इसके बीच में एक आर्टरी गुजरती है जिसे कहते हैं सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, इसलिए टू स्लिप्स में होती है। और इसके लोअर वन थर्ड पे होती है टेरेस माइनर, ये डॉर्सल सरफेस की लेटरल साइड है। और ये डॉर्सल सरफेस की मीडियल साइड पे अटैच होती है, अपर पे अटैच होती है एस्पेक्ट फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ स्पाइनस तक अटैच होती है लेवेटर स्केपुला, उसके नीचे अटैच होती है रोम्बॉइड माइनर, और नीचे जो बहुत ज़्यादा रोम्बॉइड मेजर अटैच होती है नीचे वाले टू थर्ड पे। और ये जो इंफीरियर एंगल है उस पर अटैच होती है लेटिमस डोर्साई मसल अटैच होती है, ये इसका ओरिजिन है। रेड वाली जो है वो ओरिजिन है और ब्लू वाली इंसर्शन है। इंफीरियर बिले ऑफ द ओमोहाइड राइजेस फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द बॉर्डर नियर द सुप्रास्केपुलर नॉच के सामने से ये मसल होती है। एंड डेल्टोइड ये एक्रोमिन प्रोसेस पे होती है। एंड ये ग्लिनोइड कैविटी के अराउंड कैप्सूल ऑफ जॉइंट शोल्डर जॉइंट होता है। एंड ये जो पेक्टोरलिस माइनर के नीचे थोड़ा उसके सामने कोरोको क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। एंड ये जो क्लेविकुलर फैसेट है इसके अराउंड कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है। और यहाँ पे ये जो मसल होती है ये जो लिगामेंट होता है सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट अटैच होता है। एंड यहाँ पे ये ग्लिनोइड कैविटी के नीचे उसमें मैंने बताया था ऊपर वाले डायग्राम में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया होता है। एंड यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक वो कोई प्रोसेस था उस पर अटैच होता है कोरोको ब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, ये डेल्टोइड अटैच है। एंड ट्रिपीजियस, यही सारी मसल्स थी जो इस पर अटैच होती हैं।
ये भी सब यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगा। ये सारे ग्रीन वाले लिगामेंट्स हैं, तो वो रेड वाले ओरिजिन है और ब्लू वाली इंसर्शन है। ऑसिफिकेशन, द स्केपुला ऑसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर होता है इसका ऑसिफिकेशन का, और 7 सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। द प्राइमरी सेंटर अपीयर नियर द ग्लिनोइड कैविटी ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये अपीयर होता है। इसी में देख लेते हैं। ये प्राइमरी जो सेंटर है कहाँ गया, प्राइमरी सेंटर ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ यूट्राइन लाइफ में अपीयर होता है, और 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। 2 फॉर एक्रोमियन प्रोसेस, ये दोनों अपर एंड लोअर, एंड एक कोरोकॉइड प्रोसेस का होता है, अपीयर फर्स्ट ईयर पहले साल में अपीयर होता है, फ्यूजन 15th ईयर में होती है इसकी। एंड ये लोअर पार्ट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी में एक होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ये तीनों ही अपीयरेंस एट प्यूबर्टी होती है, और फ्यूजन 25th ईयर में होती है। और एक होता है सब कोरोकॉइड सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, अपीयरेंस 10th ईयर में होती है, और फ्यूजन 16th to 18th ईयर में होती है। और एक मीडियल बॉर्डर पे होता है, और एक इंफीरियर एंगल पे सेंटर होता है, जो कि अपीयरेंस प्यूबर्टी पे होते हैं, और फ्यूजन 25th ईयर पे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेंटर सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन थे। ये सारा भी यही लिखा हुआ है कि ये अपीयर कब होते हैं और वो फ्यूजन कब होती है। द अदर सेंटर्स इंक्लूडिंग 2 फॉर द एक्रोमियन प्रोसेस, 1 फॉर द लोअर 2/3 ऑफ द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी, 1 फॉर द मीडियल बॉर्डर, एंड 1 फॉर द इंफीरियर एंगल अपीयर एट puberty and fuse by 25th year. The fact of the practical importance is concerned with the acromion process. If the two centers appearing for the acromion process fail to unite, ये unite नहीं हो पाते, it may be interpreted as a fracture on radiological examination. In such cases, a radiograph of the opposite acromion process will mostly reveal सिमिलर फेलियर ऑफ रीयूनियन, मतलब ये अटैच नहीं हो पाते, तो ये रेडियोग्राफी में नज़र आ जाता है। क्लिनिकल एनाटमी, पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस इंटीरियर काजेज विंगिंग ऑफ द स्केपुला। ये अगर मसल जो है अटैच थी पोस्टीरियर डॉर्सल साइड पे, ये वो हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला ऐसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे फील होता है। सेरेटस क्या था, सेरेटस इंटीरियर, जो कि कोस्टल साइड पे पूरी मसल थी। द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम अनड्यूली प्रोमिनेंट एंड द आर्म कैन नॉट बी अबडक्टेड ड्यूरिंग बियॉन्ड 90 से ज़्यादा नहीं जा सकती आर्म, ये ऐसे फील होता है अगर आर्म सीधी करें तो। इसके फॉइड स्केपुला इज अ डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होती है इन विच द मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव। मीडियल बॉर्डर मतलब इनवर्ड होता है, उसकी वजह से ये स्केफॉइड स्केपुला इसे कहते हैं। ये विंगिंग ऑफ स्केपुला। ह्यूमरस इज द बोन ऑफ द आर्म, ये आर्म की बोन होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम, ये अपर लिम की सबसे बड़ी बोन होती है। इट इज़ अपर राउंडेड एंड, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक अपर राउंडेड एंड, दूसरा लोअर फ्लैटेंड एंड ए शाफ्ट। इसकी साइड डिटर्मिनेशन, पहला पॉइंट है, द अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड। अपर एंड राउंडेड होता है और हेड बनाता है। द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर फॉरवर्ड, मतलब अपर एंड ये जो है वो राउंडेड होगा, लोअर एंड फ्लैटेंड होगा। इसकी पहली पॉइंट की है। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड, मीडियली हेड प्लेस्ड होगा, अगर इस तरफ है तो ये राइट साइड की बोन हुई। द लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड की फ्रंट साइड पे लेसर ट्यूबरकल होगा एंड इज लिमिटेड लेटरली बाय द इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस और बाय सेपिटल ग्रूव, और इसके बाद होगी इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस और उसके बाद होगा लार्जर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, सॉरी। देख लेते हैं, ये यहाँ पे ये हेड होगा, ये अपर हैंड है तो इसका ये हेड होगा, ये मीडियली रखना है, तो साइड डिटर्मिनेशन ऐसे करनी है, ये मीडियली रखना है, और इसका जो ये होगा फ्लैटेंड है। एंड जो ये
यहाँ पे होगी मीडियली इसकी होगी लेसर ट्यूबरकल, ये है इसकी लेसर ट्यूबरकुलर, ये इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस है। तो इस तरह से इसकी साइड डिटर्मिनेशन हो सकती है। दूसरा है इसका फीचर्स, अपर एंड, द हेड इज डायरेक्टेड, इसी में समझा देती हूँ। उसका हेड है इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड होगा। इट आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट हो जाता है ऑफ द स्केपुलर टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, द जॉइंट बनाता है। द हेड फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द स्फीयर एंड इज मच लार्जर देन द ग्लिनोइड कैविटी, और ये ग्लिनोइड कैविटी से बहुत बड़ा होता है। The line separating the head from the rest of the upper end is called anatomical neck. ये जो लाइन इसको सेपरेट कर रही है हेड को बाकी के ह्यूमरस से, उसे ये वाली लाइन जो है इसे कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। द लेसर ट्यूबरकल लैटिन वर्ड है जिसे लंप भी, जिसकी मीनिंग है लंप, इज एन एलिवेशन ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। ये एक एलिवेशन होती है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब के, और ये मीडियली होता है, मीडियल साइड पे होता है। एंड ग्रेटर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन डेट फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब, और ये ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो लेटरल पार्ट पे होता है अपर लिम्ब के। इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय 3 इम्प्रेशन, अपर, मिडिल एंड लोअर। एंड बीच में इसके होती है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और बाइसेपिटल ग्रूव सेपरेट्स द लेटरल ट्यूबरकल जो कि मीडियली होता है फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। द सल्कस हैज़ मीडियल एंड लेटरल लिप होते हैं इसकी, ये है इसका लेटरल लिप, ये है इसका मीडियल लिप। यहाँ पे जो है डेट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन ऑफ द लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। उसके बाद ये जो होती है नेरो लाइन होती है सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। ये जो अपर एंड में इसके क्या क्या आ जाता है, इसके अपर एंड में आ जाता है हेड आ जाता है, ग्रेटर ट्यूबरकल आ जाता है, लेसर ट्यूबरकल आ जाता है। तो इसको जो सेपरेट करती है, यहाँ से ये सेपरेट होता है, इससे कहते हैं सर्जिकल नेक। एक लाइन होती है जो इसे सेपरेट करती है, उसे कहते हैं सर्जिकल नेक। और दूसरी मार्फोलॉजिकल नेक होती है जो डेट लाइज 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक। इट शोज द पोजिशन ऑफ एपिफाइजल, इसके नीचे होती है 0.5 सेंटीमीटर, इसके नीचे होती है एपिफाइजल लाइन, मतलब मार्फोलॉजिकल नेक। ये सारे फीचर्स हैं इसके अपर एंड के। अपर एंड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एक है ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा है लेसर ट्यूबरकल, तीसरा है एनाटॉमिकल नेक, चौथा है सर्जिकल नेक, और पांचवी है एपिफाइजल लाइन और मॉर्फोलॉजिकल नेक, और छठी है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, और सातवीं हेड। ये सारी चीज़ें, ये 7 चीज़ें हैं जो कि अपर एंड में आती हैं। एंड दूसरा पार्ट इसका होता है शाफ्ट। द शाफ्ट इज राउंडेड ऑन द इन द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस के होते हैं। ये अपर हाफ से राउंडेड होगा और लोअर हाफ जो होगा ये इसका ट्राइंगुलर होगा, और इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होती हैं। कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं इसके, एक इसका इंटीरियर बॉर्डर होता है, एक इंटीरियर बॉर्डर होता है, दूसरा लेटरल बॉर्डर होता है, और तीसरा होता है मीडियल बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर कौन सा है, ये वाला जो है ना, ये बीच वाला, ये जो लाइन है ये है इसका इंटीरियर बॉर्डर, और ये है मीडियल बॉर्डर। जिस साइड की तरफ हेड होता है ना वो मीडियल साइड होती है, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर है, और ये इसका लेटरल बॉर्डर है इस साइड वाला। ये 3 इसके बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। ये पहले इसके 3 बॉर्डर्स रीड कर लेते हैं। द अपर 1/3 ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबिकुलर सर्कस। In its middle part, it forms the interior margin of deltoid tuberosity। इस पे होती है कौन से बॉर्डर पे, इंटीरियर बॉर्डर पे। ये देखिए यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है। द लोअर हाफ ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। लोअर हाफ इसका स्मूथ और राउंडेड होता है। The lateral border is prominent only at the lower end where it forms the later supracondylar ridge। यहाँ पे ये जो लेटरल बॉर्डर है ना ये ऊपर से इतना प्रोमिनेंट नहीं होते, यहाँ से ज़्यादा प्रोमिनेंट शार्प होता है जहाँ पे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है।
शार्प यहाँ पे होता है। इन द अपर पार्ट इट इज़ बेयरली ट्रेसेबल up the posterior surface of the greater tubercle. In the middle part it is interrupted by the radial or spiral groove. रेडियल या स्पाइरल ग्रूव है जहाँ से रेडियल नर्व गुजरती है। एंड द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। ये इसकी लेटरल लिप है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस की, और ये मीडियल लिप है, यहाँ से बनता है मीडियल बॉर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। अबाउट इट्स मिडिल इट इज़ प्रेजेंट अ रफ स्ट्रिप नज़र आती है। इट इज़ कंटिन्यूस बिलो द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। यहाँ से इसकी तरफ में मीडियल बॉर्डर पे भी मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होती है, यहाँ पे शार्प होता है। तो इसके 3 बॉर्डर्स पढ़ लिए। अब 3 सरफेसेस कौन सी होती हैं देख लेते हैं। सरफेस होता है इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में। ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। इसके बीच वाला जो सरफेस होगा इसे कहते हैं इंटीरियर लेटरल सरफेस। लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स। द अपर हाफ ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द डेल्टॉइड। ट्यूबरोसिटी इस पे होती है, डेल्टॉइड मसल से अटैच होता है। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच हो गया। लिटिल अबव द मिडिल इट इज मार्क्ड बाय द वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है इस पे। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। बिहाइंड द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी द रेडियल ग्रूव रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द सरफेस। और यहीं से रेडियल ग्रूव भी वो होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के सामने से। और दूसरा इसका सरफेस होता है जो कि इंटीरोमीडियल, मतलब इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, इसे कहते हैं इंटीरियो मीडियल सरफेस। ये इंटीरियर लेटरल सरफेस था और ये है इंटीरियर मीडियल सरफेस। लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। इट्स अपर 1/3 इज नेरो एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर बनाता है ये देखिए यहाँ पे ये फ्लोर बना रहा है। न्यूट्रेंट फोरआर्म इज सीन नियर द मीडियल बॉर्डर बिलो द मिडिल पार्ट। और तीसरा इसका सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस। ये सारा जो है ना पोस्टीरियर व्यू में, ये बैक साइड का जो व्यू है, इसका जो सारा सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस। लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। ये मीडियल जिस तरफ वो होगा ना हेड होगा, वो हेड मीडियल साइड, ये मीडियल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है। इसके बीच में होता है पोस्टीरियर सरफेस। इट्स अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय द ओब्लिक रिज होती है इसके अपर पार्ट पे। यहाँ पे बाकी हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओब्लिक रिज होती है इस पे पोस्टीरियर सरफेस पे। एंड द मिडिल 1/3 इज क्रॉस बाय द रेडियल ग्रूव। यहाँ से रेडियल ग्रूव भी इस पोस्टीरियर सरफेस पे होती है। तो ये इसकी शाफ्ट में यही तो वो होते हैं। ये मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, ग्रूव फॉर रेडियल नर्व है, ये इंटीरियर बॉर्डर है, न्यूट्रेंट फोरआर्म यहाँ से गुजरती है। कौन से? इंटीरो मीडियल सरफेस में से गुजरती है। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिच है जहाँ से शार्प होता है। ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिच है। और यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मीडियल लिप है, ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का, ये लेटरल लिप है। अब इसका लोअर एंड डिस्कस करते हैं। लोअर एंड के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स द कोंडाइल विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। ये साइड में जो सर्किल स्ट्रक्चर है, मतलब राउंड स्ट्रक्चर है, ऐसे कोंडाइल एपिकोंडाइल हैं जो कि एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड हैज़ आर्टिकुलर एंड। लोअर एंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो आर्टिकुलर पार्ट में जो चीज़ें आ जाती हैं वो है कैपिट्यूलम। ये जो है कैपिट्यूलम, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल हेड। इज राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस। ये रेडियस के साथ आर्टिकुलेट होगा, रेडियस बोन इसके साथ आके आर्टिकुलेट होगी। और दूसरा वो है आर्टिकुलर पार्ट ट्रोक्लिया। इसका ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है जिसका मतलब है पुली। इज अ पुली शेप्ड सरफेस। इट आर्टिकुलेट्स विद द टोक्लियर नोच ऑफ द उल्ना की जो टोक्लियर नोच है ये उसके साथ कनेक्ट आर्टिकुलेट होगा। द मीडियल एज ऑफ द ट्रोक्लिया प्रोजेक्ट डाउन 6 mm मोर देन द लेटरल एज। ये जो इसकी मीडियल एज है वो ज़्यादा नीचे है और लेटरल एज थोड़ा ऊपर है।
और नॉन आर्टिकुलर पार्ट में आ जाते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। ये जो है ये है मीडियल एपिकोंडाइल। इज अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड। ये मीडियल साइड पे होती है लोअर एंड के। इट इज अ सबक्यूटेनियस एंड इजीली फेल्ट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। ये सबक्यूटेनियस होती है, मतलब फील हो जाती है, इसके ऊपर मसल कोई ऐसी अटैच नहीं होती, स्किन के बिल्कुल नीचे होती है। एंड दूसरी होती है ये लेटरल एपिकोंडाइल। इज अ स्मॉलर देन द मीडियल एपिकोंडाइल। इट्स एंटीरोलेटरल पार्ट हैज़ अ मस्कुलर इम्प्रेशन, इस पे होता है। द शार्प लेटरल मार्जिन, ये जो मैंने बताया था शाफ्ट में कि लेटरल सुप्राकोंडाइल रिज ये शार्प होती है, लोअर एंड के जस्ट अबव होती है। और ये दूसरी होती है मीडियल सुप्राकोंडाइल रिज, सिमिलर रिज ऑन द मीडियल साइड। ये भी शार्प होती है, मीडियल साइड पे होती है। और एक होता है कोरोनॉइड फोसा एज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। एक डिप्रेशन गड्ढा होता है। इट अकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द उल्ना व्हेन द अल्बो इज फ्लेक्स्ड। जैसे यहाँ पे ये है अल्बो फ्लेक्जन हो रही है, तो ये ऊपर आएगी, तो एक गड्ढा चाहिए होता है जिसमें वो उल्ना फिट हो सके। और एक होता है रेडियल फोसा, जो होता है डिप्रेशन प्रेजेंट जस्ट अबव द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिट्यूलम। इट अकोमोडेट्स द हेड ऑफ द रेडियस व्हेन द अल्बो इज फ्लेक्स्ड। ये दोनों गड्ढे इसलिए होते हैं कि जब अल्बो फ्लेक्स्ड होती है, अल्बो जॉइंट की फ्लेक्जन होती है, तो इसमें आके रेडियस फिक्स होती है और इसमें उल्ना फिक्स होती है। और एक पीछे की तरफ भी एक गड्ढा होता है ओलिकिरनॉन, शायद ओलिकिरनॉन। तो ये ग्रीक वर्ड है इसमें उल्ना का हेड आके फिक्स होता है एक्सटेंशन के वक्त। जब एक्सटेंशन होगी तब इसमें उल्ना का हेड आके फिक्स होता है। लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर होती है पोस्टीरियर साइड पे। इट अकोमोडेट द ओलिकिरनॉन प्रोसेस ऑफ द उल्ना व्हेन द अल्बो इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंशन के वक्त इसमें वो उल्ना का अल्बो जॉइंट में वो जब एक्सटेंशन होती है तो इसमें उल्ना का ओलिकिरनॉन प्रोसेस आके फिट होता है। ये हमने सारा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी मसल्स डिस्कस करते हैं। मसल्स में सब स्केपुलरस मसल अटैच होती है, मतलब इंसर्टेड होती है। ये ब्लू कलर की इंसर्शन है और रेड ओरिजिन। तो ये इंसर्टेड होती है रेसर ट्यूबरकल पे। और ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर पोर्शन में अटैच होती है और उसके मिडिल पोर्शन पे अटैच होती है। इंफ्रा स्पाइनेटस मसल इंसर्ट होती है और इसके लोअर इम्प्रेशन पे टेरिस माइनर इंसर्टेड होती है। और ये जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, इसके ये जो लेटरल पार्ट है इसका उस पे अटैच होती है पेक्टोरलिस मेजर। और इसके मीडियल पार्ट पे अटैच होती है टेरिस मेजर। और इसके बीच में, मतलब इसके रूट पे अटैच होती है लेटमस डोर्साई। लेटमस डोर्साई इसके फ्लोर पे इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस के फ्लोर पे अटैच होती है। और यहाँ पे ये जो था डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी थी, उस पर इंसर्ट होती है डेल्टॉइड मसल। एंड कोरिकोब्रेकियलिस जो कि इंसर्ट होती है इज इंसर्टेड इन द रफ एरिया ऑफ द मिडिल ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर के मिडिल पे अटैच होती है कोरिकोब्रेकियलिस। एंड ब्रेकियलिस अराइजेस फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेकियलिस, ये है अराइजेस फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द anterior medial and anterior lateral surface of the shaft। ये है, सॉरी, ये ब्रेकियलिस है। ये था इंटीरियर लेटरल सरफेस और ये है इंटीरियर मीडियल सरफेस। इस सारे पे अटैच होती है ब्रेकियलिस। और ब्रेकियो रेडियलिस अटैच होती है फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के अपर 2/3 पे ये ब्रेकियो रेडियलिस अटैच होती है। और लोअर 1/3 पे अटैच होती है एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लोंगस। और नीचे सबसे अटैच होती है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। और इस साइड अटैच होता है
कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, और इसके लोअर 1/3 पे अटैच होता है प्रोनेटर टेरिस, एंड इसके अराउंड जो होती हैं ये जो आर्टिकुलेट पार्ट्स थे इनके अराउंड होती है कैप्सुलर लाइन। यहाँ पे ये ब्रेकियलिस है, एंड पोस्टीरियर साइड पे अटैच होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, और मीडियल बॉर्डर पे अटैच होती है इस कोरोकोब्रेकियलिस के ऊपर मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। एंड ये रेडियल ग्रूव जो थी इस यहाँ से रेडियल नर्व निकलती है, और इसके सामने बिल्कुल होता है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। और ये जो पोस्टीरियर साइड पे जो था पोस्टीरियर साइड पे अटैच होती है, इसके बिल्कुल पास एनकोनियस मसल अटैच होती है, और यहाँ पे है ओलिक्रनोन फोसा कैप्सुलर लाइन, ये है यही डेल्टॉइड मसल यही वाली यहाँ पे दिखाई गई है। एंड ये इसका हेड है पूरा आर्टिकुलर विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये कैप्सुलर लाइन है, और यहाँ पे अटैच है इंटरप्टेड कैप्सुलर अटैचमेंट। ये सारी मसल्स थी जो यहाँ पे ह्यूमरस पे अटैच होती हैं। मसल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ से लेकर एक बार पढ़ भी लेते हैं। The suprafacial flexure muscles of the forearm arises from the common origin from the anterior aspect, interior side of the medial epicondyle जो था वहाँ पे अटैच होती है। It is called common flexor origin जो मैंने दिखाई। The superficial extensor muscle of the forearm and spinator have a common origin from the lateral epicondyle की साइड पे होती है। This is called common extensor origin। और the कोनियस ये जो पोस्टीरियर साइड पे थी अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल की साइड पे होती है, एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया अराइजेस फ्रॉम द ओब्लिक रिज जो मैंने उसमें बोन में दिखाई थी ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट में अबव द रेडियल ग्रूव जो थी, वाइल द मीडियल हेड अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस बिलो द रेडियल ग्रूव के नीचे पोस्टीरियर साइड पे। द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज अटैच्ड टू द anatomical neck except on the medial side where the line of attachment dips down by about 2 centimeter to include a small area of the shaft within the joint cavity. The line is interrupted at the intertubercular sulcus to provide an aperture through which the tendon of the long head of the biceps brachii leaves the joint cavity. 20 वाली है the capsular ligament of the elbow joint is attached to the lower end along a line that reaches the upper limit of the radial and coronoid fossa anteriorly, and the olecranon fossa जो कि posterior side पे था उसके ऊपर ट्रोक्लिया के ऊपर posteriorly, so that these foci lie within the joint cavity medially. The line of attachment passes between the medial epicondyle and the trochlea. On the lateral side it passes between the lateral epicondyle and the capitulum. ये लेटरल एपिकोंडाइल के पास था कैपिक्यूलम और मीडियल के पास था ट्रोक्लिया। 3 नर्व्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर फॉर लायबल टू इंजरी। ये 3 नर्व्स होती हैं ह्यूमरस में। द एक्सिलरी नर्व एट द सर्जिकल नेक के पास होती है एक्सिलरी नर्व, और रेडियल नर्व एट द रेडियल ग्रूव होती है, रेडियल ग्रूव जो था पोस्टीरियर साइड पे, एंड द उल्नर नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल जहाँ पे वो ट्रोक्लिया था वहाँ पे होती है उल्नर नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, मतलब उसके पीछे मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे। ये 3 नर्व्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑसिफिकेशन, द ह्यूमरस ऑसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं इसके ऑसिफिकेशन के। द प्राइमरी सेंटर अपीयर इन द मिडल ऑफ द डायाफाइसिस ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, बीच में नज़र आता है डायाफाइसिस के। द अपर एंड ऑसिफाइज फ्रॉम द 3 सेकेंडरी सेंटर्स, अपर एंड पे जो होते हैं वो 3 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, 1 फॉर द हेड पहले साल में जो कि अपीयर होता है, 1 फॉर द
वन फॉर द ग्रेटर ट्यूबरकल जो दूसरे साल में अपीयर होता है, एंड वन फॉर द लेसर ट्यूबरकल जो कि 5th ईयर में अपीयर होता है। द 3 सेंटर्स फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग द 6th ईयर टू फॉर्म वन कंपाउंड एपिफाइसिस। ये तीनों फिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं 6th ईयर में, विच फ्यूजेज विद द शाफ्ट ड्यूरिंग द 20th ईयर। 20 ईयर में ये शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एपीफाइजल लाइन वो हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। द एपीफाइजल लाइन इनसर्कल्स द बोन एट द लेवल ऑफ द लोएस्ट मार्जिन ऑफ द हेड। दिस इज ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। रिमेंबर दैट द न्यूट्रिएंट फोरआर्म इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड, हमेशा इससे दूर होगी। द लोअर एंड ओसिफाइज फ्रॉम 4 सेंटर्स, इसके अपर एंड के 3 थे, लोअर एंड के 4 होंगे, विच फॉर्म 2 एपिफाइसिस। The center include one for the capitulum, the lateral flange of the trochlea पहले साल में, one for the medial flange of the trochlea 9th year में, and one for the lateral epicondyle 12th year में. All 3 fuse during the 14th year to form together compound epiphysis बना देते हैं 14th year में fuse होके, which fuses with the shaft at अबाउट, और ये शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाते हैं 16th ईयर में। द सेंटर फॉर द मीडियल एपिकोंडाइल अपीयर्स ड्यूरिंग 4 to 6 ईयर में अपीयर होता है, फॉर्म अ सेपरेट एपिफाइसिस एंड फ्यूजेस विद द शाफ्ट ड्यूरिंग द 20th ईयर में शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। क्लिनिकल एनाटमी। कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर सर्जिकल नेक, शाफ्ट एंड सुप्राकोंडाइलर रीजन। कौन कौन सी? ये सर्जिकल नेक पे वो फ्रैक्चर के ज़्यादा कॉमन चांसेस होते हैं, और शाफ्ट पे फ्रैक्चर के कॉमन चांसेस होते हैं, और सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन मतलब ये जो मीडियल कॉन्डाइल था, लेटरल कॉन्डाइल था, इसके ऊपर सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन, ये तीनों जगहें मोस्ट कॉमन होती हैं फ्रैक्चर के लिए। सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ फॉल ऑफ ऑन द आउट स्ट्रेच हैंड आगे की तरफ हो और हम गिरें तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। द लोअर फ्रेगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड so that the elbow is unduly prominent as in dislocation of the elbow joint. This fracture may cause injury to the median nerve. यहाँ पे medial epicondyle की साइड पे median nerve होती है जिसको फ्रैक्चर की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। इसमें इट मे आल्सो लीड टू वॉकमेंस ischemic contracture caused by the occlusion of the brachial artery। यहाँ से ये जैसे सुप्राकोंडाइलर रीजन में फ्रैक्चर हुआ, यहाँ से जो ब्रेकियल आर्टरी हो रही थी उसको नुकसान पहुँचेगा और बाकी चीज़ें अफेक्ट होंगी, ऑक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं वॉकमेंस ischemic contracture। The 3 bony points of the normal elbow form the equilateral triangle in the flexure elbow and are one line in the extended elbow। यहाँ पे दिखाया गया है ये फ्लेक्शन हुई है एल्बो की। तो यहाँ पे जो मीडियल कॉन्डाइल था, लेटरल कॉन्डाइल था और ओलिक्रॉन प्रोसेस था, ये ट्राइंगल की सूरत में ऐसे अटैच होंगे, एक ट्राइंगल बन जाएगा। और जैसे एक्सटेंशन होगी तो ये तीनों चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल एंड ओलिक्रॉन प्रोसेस, ये लाइन में आ जाएंगे अगर नॉर्मल एल्बो है तो। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो इनमें ये ऊपर नीचे होंगे। ये इसकी क्लिनिकल एनाटमी थी। ये द ह्यूमरस इज अ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर 1/3 एंड लोअर 2/3। ये जो जगहें होती है ना, अपर 1/3 और लोअर 2/3, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है। तो अगर इन साइड्स पे फ्रैक्चर हो, शो डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन, मतलब अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो तो ये ज़्यादा वो होता है, ये जल्दी सही नहीं होता है। ये अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 पे। द हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट इंफीरियरली, यहाँ पे कोई लिगामेंट अटैच नहीं होता तो यहाँ से डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन होती है ह्यूमरस की।